हर सुविधा दे रखी है। हाँ, सुविधा दे रखी है। बिजली के बिल कम आ रहे हैं, पानी मिल रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। हाँ? और केजरीवाल से हम क्या लें? हम धक्के खा रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। पानी भरने के लिए हमें टैंकर के पीछे लटकना पड़ता था या रेलवे के पार जाना पड़ता था। आज हर घर के सामने टूटी है, पानी है। कोई भी गरीब आदमी है, जैसे हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, वो अपना हॉस्पिटल का पर्चा दिखा के मोहल्ला क्लिनिक से हफ्ते की 10 दिन की दवाई ले सकता है। हाँ, सरकारें बोलती हैं कि केजरीवाल जी को रिक्शे वाले, झुग्गियों वाले, ये रोड वाले वोट करते हैं। क्यों वोट करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं। और ये हीरा खरीदने वाले को तो 2% और मेहनत करने वाले को 18%। अगर ये हिंदू राष्ट्र को छोड़ के टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें तो हमारा देश भी बहुत आगे जा सकता है। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली। आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली में भी विधानसभा के इलेक्शन कुछ ही महीनों में आने वाले, और दिल्ली की जो जनता है वो किस तरफ है, अब की बार किस सरकार को वो दिल्ली में लाना चाहती है, जनता की जो समर्थन है अब की बार किस पार्टी को जाने वाला है, यही हम जानने के लिए पश्चिम बिहार में आए हैं। और हम जानेंगे लोगों से कि वो किस पार्टी को अब की बार दिल्ली में लाने वाली है। हम तो कह रहे हैं यार कि झाड़ू आएगा। हाँ, अच्छा, उनके काम की बात करें तो क्या काम अच्छे लगे हैं? काम उन्होंने बहुत बढ़िया किए हैं। काम उन्होंने इतने बढ़िया किए हैं, क्या नाम उसका, हमारे रोड बनाए हैं, हमारे कॉलोनियों में पानी दिया है, ये सड़कें बनाई। जो नाले हैं वो साफ नहीं हो रहे, बस यही है। वो किनके हाथ में है ये नहीं हमारे को पता। नाले जो हमारी गंदगी पड़ी है। हर सुविधा दे रखी है। हर सुविधा दे रखी है। बिजली के बिल कम आ रहे हैं, पानी मिल रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। हाँ? और केजरीवाल से हम क्या लें? लड़कियों को सुविधा मिल रही है, बच्चों फिर हमारे को पक्के मकान बना के दें। हाँ, हमारा यहीं पे ही हमारे को मकान बना के दिए जाएं। हम धक्के खा रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारी बर्थ जो हुई है इसी पीरागढ़ी कैंप में हुई है, मगर हम जब से बड़े हुए, आज मेरी 29 ईयर एज है मेरी। अगर मैंने कुछ काम देखा है तो सिर्फ केजरीवाल के टाइम में। पानी भरने के लिए हमें टैंकर के पीछे लटकना पड़ता था या रेलवे के पार जाना पड़ता था। आज हर घर के सामने टूटी है, पानी है। दूसरी बात, लाइट के लिए कुंडियाँ डालनी पड़ती थी या फिर बिजली चोरी करनी पड़ती थी। हर घर में मीटर है। बारिश आ जाती तो बाहर जाने को दिल नहीं करता था, इतना कीचड़ हो जाता था। आप जाके देखिए, सारी पक्की रोडें हैं और फैसिलिटी दी है मोहल्ला क्लिनिक की। कोई भी गरीब आदमी है, जैसे हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, वो अपना हॉस्पिटल का पर्चा दिखा के मोहल्ला क्लिनिक से हफ्ते की 10 दिन की दवाई ले सकता है। ये काम केजरीवाल साहब ने किए हैं। उनके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा है और ना ही कभी सुना है कि किसी ने कोई काम बढ़िया किया हो। हमारे कैंप में आप देखेंगे अमन शर्मा नाम के एक भैया हैं, वो भी ऐसे ही हैं, वो सोशल वर्कर हैं। हमारे कैंप के अंदर पानी नालियों का इतना भर गया है कि उसका निकासी नहीं है, और वो है बीजेपी के हाथ में, एमसीडी के हाथ में। एमसीडी केजरीवाल जी की नहीं है। अगर केजरीवाल की एमसीडी भी होगी तो जो हमारे कैंप में थोड़ा बहुत गंद रह गया है, हमें पता है कि वो साफ़ कर देंगे। उनको काम करने का मौका मिले तो, क्योंकि और पार्टी उनको काम नहीं करने देती। बड़ी पार्टियां जो काम नहीं करने दे रही उनको। अभी भी आपको पता है वो कितना टाइम जेल में लगा के आए हैं। कोई उनके ऊपर प्रूफ हुआ है कि इन्होंने ये काम किया है? कुछ उनके ऊपर हुआ है ऐसा कि हाँ भी इल्ज़ाम जो लगाया है वो साबित हुआ है? कोई नहीं हुआ। तो आप कहना चाह रहे हो कहीं ना कहीं इल्जाम जो लगे उनके ऊपर गलत लगे? गलत ही लगे हैं मेरे ख्याल से। उन्होंने क्या किया है उन्होंने बताया नहीं है कि मैं कुछ सालों से दिल्ली चला रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, यातायात पे लेडीज़ को फ्री है, बस में लेडीज़ फ्री है। फिर भी वो इतना कुछ फ्री देने के बाद, पानी फ्री देने के बाद, बजट उनकी जो आती है फ़ायदे में आती है। और हालांकि मोदी जी की सरकार रही है गुजरात में कितने सालों से, उनका बजट देख लीजिए, उनकी बिजली की दर देख लीजिए, इतनी महंगी है, मगर फिर भी उनका घाटे में। वो कैसे? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं जी, जो हमारे लिए सोचेगा हम तो उसी को वोट करेंगे। हाँ, सरकारें बोलती हैं कि केजरीवाल जी को रिक्शे वाले, झुग्गियों वाले, ये रोड वाले वोट करते हैं। क्यों वोट करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं। गाड़ियों वाले नहीं उनको वोट करते क्योंकि उनके पास है, उनको ज़रूरत नहीं है किसी को वोट डाल के कुछ करवाने की, मगर हमें ज़रूरत है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम वोट डाल के काम करवाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको वोट डालते हैं और वो हमारी सुनते हैं। आएगा तो केजरीवाल ही आएगा और हर बार केजरीवाल ही आएगा। जो भी कर रहा है मोदी कर रहा है अपनी मतलब इस काम के लिए कर रहा है कि हमारी सरकार अगर नीचे गिर जाती है तो इनका मतलब कोई ना निशान नहीं रहेगा। चाहे वो राष्ट्रपति मतलब सरकार है उसका ना निशान नहीं रहेगा।
ये बीजेपी को डर है, 100% डर है इसको बीजेपी को हर आदमी को ये नीचे ही रखना चाहता है। ये कहता है मैं सारे हिंदुस्तान का मतलब सिकंदर बनना चाहता हूँ। हाँ। अगर मनमोहन सिंह जी के टाइम से देखें, उनका जीडीपी ग्राफ देखें तो इनका जीडीपी ग्राफ देखें तो कहीं भी मैच नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ग्रेजुएट पर्सन हूँ, मैं रिक्शा चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मगर वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? नौकरी नहीं है। नौकरी मिलेगी दुकान पे मिलेगी, कपड़े की दुकान पे कितना ले लूँगा? 10,000 11,000, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? घर पे मेरा परिवार है, मैं हूँ। आज का आपको पता है महंगाई इतनी है। आप एक चीज़ बता दीजिए, कोई ऐसी चीज़ हमारे डेली यूज़ की, एक साबुन से लेकर टूथब्रश से लेकर कोई सी भी ऐसी चीज़ बता दो जिसकी कीमत आसमानों पर नहीं पहुँचे हैं। डेली वाइज की GST 18% है किताबों पर, पेन कॉपी पर, और 2% है हीरे पर। जो हज़ारों लाखों करोड़ खर्च के हीरा ले सकता है तो क्या 18% GST एक्स्ट्रा नहीं भर सकता? मगर जो किताब ज़रूरी है, कॉपी ज़रूरी है, पेंसिल ज़रूरी है, उसके ऊपर 18% GST। और वो लेता कौन है? हम जैसे लोग, गरीब लोग, जिसकी दिहाड़ी कितनी 400-500। वो एक दिन दिहाड़ी लगाता है, कपड़े लेता है, एक दिन दिहाड़ी लाता है, बच्चे के जूते लेता है, इतने सपनों से उसे पालता है और स्कूल भेजता है। और ये हीरा खरीदने वाले को तो 2% और मेहनत करने वाले को 18%। पहले टाइम में जैसे अंग्रेज़ों का राज था या मुग़लों का राज था, कहीं सूखा पड़ता था ना या काल आ जाता था तो वो लगान माफ़ कर देते थे, लगान माफ़ कर देते थे। हमारे पहली बार इंडिया में ऐसे हुआ है, इंडिया में लॉकडाउन लगा है, इतनी भारी भरकम, यानी कि लोगों का नुकसान हुआ है, नोटबंदी पे भी और लॉकडाउन पे भी। वो नुकसान की भरपाई के अलावा इन्होंने 18% GST और थोप दी कि तुम्हें और देना पड़ेगा। अगर ये हिंदू राष्ट्र को छोड़ के टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें तो हमारा देश भी बहुत आगे जा सकता है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनने से हमारी तरक्की नहीं आपको होगी। लगता है कि केजरीवाल सरकार ये कर पाएगी? हाँ जी, कर पाएगी, जरूर कर पाएगी। क्योंकि वो जब हम लोग, आप आए हो, आप हमारे में आए हो, आप हमारे लेवल पे बैठे हो, आपको पता चल रहा है ना हम किस भी आपसे बोल रहे हैं। जब कोई हमारे पास आएगा ही नहीं, हमें पूछेगा ही नहीं, तो उसको क्या पता चलेगा हमारी क्या मजबूरी है, क्या है। मोदी जी तो आज तक नहीं आए, ना हमारा कैंप में आए, ना कहीं आए। केजरीवाल जी आ जाते हैं, सत्येंद्र जैन जी आ जाते हैं, भगवंत मान जी आ जाते हैं। गरीबों की सुनने के लिए बीच में आना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि मैं नीचे बैठा हूँ, आप 4th फ्लोर पे हैं, मैं आपको अपनी बात सुना दूँ, आप सुन नहीं पाएंगे, आपको नीचे आना पड़ेगा। तो जब तक आप नीचे नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा क्या हमारी नींव है। आपने लोगों की राय जानी, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते रहिए तहलका दिल्ली।